प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपको ये बता पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है पीरियड मिस होने से भी पहले? देखिए, जब पीरियड मिस होता है या जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तब तो ये जानना आसान हो ही जाता है कि प्रेगनेंसी है, परंतु अगर हम उससे भी पहले जानना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी भी है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो कुछ बॉडी में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट्स, जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, अगर उन्हें पीरियड मिस होने से पहले इसका एक आइडिया लग जाए तो वो उस टाइम पे अपना ज़्यादा ध्यान रख सकें, डाइट के अंदर चेंजेस कर सकें, अपने डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकें, अपनी एक्टिविटी में चेंजेस कर सकें, ताकि प्रेगनेंसी आराम से आगे चले, ताकि मिसकैरेज होने की, अबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाए। आइए जानते हैं इन सभी सिम्टम्स के बारे में जो कि हमें यह बताते हैं कि इस साइकिल में, इस महीने में बच्चा ठहर सकता है या ठहरने की संभावना है या प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी, एक एक सिम्टम को और उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है और उसको आप नॉर्मल बाकी सिम्टम से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पेन के ऊपर, यानी दर्द। प्रेगनेंसी अगर ठहरती है तो प्रेगनेंसी के ठहरने के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। यह पीरियड आने से कुछ समय पहले ही शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला सिम्टम होता है जिसके द्वारा आपको ये आइडिया लग सकता है कि प्रेगनेंसी है, इस साइकिल में, इस महीने में बच्चा ठहरा है, वह होता है क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प या पेट में के निचले हिस्से में क्रैम्प, दर्द जैसा। इस क्रैम्प को हमें पीरियड्स के क्रैम्प से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी ठहरती है तो ये पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, कब होता है, क्या इसका कारण होता है। तो देखिए, जिस महीने आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, यानी कि अंडा और स्पर्म, एग और स्पर्म मिलता है, मिलके वह एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है। उस महीने जो वो एम्ब्रियो होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वह फेलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से यूट्रस के अंदर ट्रेवल करके पहुंचता है। यूट्रस के अंदर वह यूट्रस की बच्चेदानी की दीवार के अंदर जाके चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यह जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, यह जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है, एक्चुअली यही आपको क्रैम्प जैसी फीलिंग देती है, दर्द जैसी फीलिंग देती है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की दीवार में भरोसा करता है। यानी कि जैसे कि बहुत सिंपल से मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जब हम कोई पौधा उगाते हैं तो कैसे पौधा उगाया जाता है? एक छोटा सा हम पौधा लेते हैं, बाज़ार से कभी लेकर आते हैं, पौधा खरीद के लाते हैं, तो क्या करते हैं? अगर हमारी ज़मीन है या गमला है तो क्या उसके ऊपर सीधे रख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम थोड़ा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद के फिर हम उसके अंदर, भले ही वो मिट्टी के साथ आता है, फिर उसके अंदर हम उससे नन्हे से पौधे को बिठाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इसी प्रकार सेम इसी तरह से वो जो नन्हा सा एम्ब्रियो होता है वह आपकी बच्चेदानी की दीवार के अंदर बरो करता है, फिर वह जाके वहाँ पे वह इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे वह ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बरोइंग का प्रोसेस है, यानी कि वह जो हल्का सा गड्ढा बना के जो बच्चेदानी की दीवार के अंदर जाके चिपकता है, इस प्रोसेस के कारण, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, इसके कारण आपको दर्द होता है। यह दर्द किस जगह पे होता है? पेट के निचले हिस्से के अंदर होता है। सेंटर में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ महिलाओं की कंप्लेन होती है कि सेंटर में एग्जैक्टली ना हो के लेफ्ट या राइट में हो रहा है, तो वह भी हो सकता है। क्यों? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। जो गर्भाशय है या यूट्रस है, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वह है आपके पेट के अंदर निचले हिस्से में होती है, पेल्विस के अंदर होती है। यूट्रस इतना सा साइज का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली, और उसके साइड में 2 ओवरीज होती हैं। दोनों ओवरीज भी, अंडाशय भी यूट्रस के पास पास में ही होते हैं। अब अगर बच्चा बच्चेदानी के फंडस में, यानी कि ऊपर के भाग में इम्प्लांट होता है, तो दर्द सेंटर में होगा, यानी कि पेट के निचले हिस्से में होगा। परंतु कभी कभी महिला कह सकती है कि पेट में थोड़ा सा साइड में दर्द हो रहा है, तो कभी कभी यूट्रस की लेटरल वॉल में जब वह इम्प्लांट हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत साइड में दर्द हो सकता है। तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, सेंटर में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है।
इस प्रकार का पेन इम्प्लांटेशन के अंदर पाया जाता है। यह पेन बहुत लंबा नहीं चलता, कुछ घंटों के लिए रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए। उसके बाद यूजुअली यह पेन अपने आप गायब हो जाता है, चला जाता है। कभी कभी इस पेन के साथ, इस दर्द के साथ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी होती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग काफ़ी हल्की होती है, पिंकिश ब्राउन कलर की, ज़्यादा सा स्पॉटिंग ही होती है, प्रॉपर फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं होती, हल्की फुल्की स्पॉटिंग पिंक ब्राउन कलर की, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। वह हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो दर्द है ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर पेशेंट में होगा ही होगा, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर हाँ, लगभग 50% लोगों में, लगभग आधी महिलाओं में यह दर्द पाया जाता है। जो इम्प्लांटेशन का जो ये दर्द है ये देखा जाता है। ये जो इम्प्लांटेशन का दर्द है, इसका जो सेंसेशन होता है ये कुछ प्रकार का टिकलिंग या प्रिकिंग सेंसेशन, या नीचे लोअर एब्डोमेन में जैसे खिंचाव हो रहा है, पुलिंग का, इस तरह का ये सेंसेशन होता है। यानी कि ये दर्द जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत तेज दर्द नहीं होता, बहुत हल्का सा दर्द होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस दर्द के अंदर आपको किसी भी प्रकार की NSAID नहीं लेनी होती, यानी कि पेन किलर्स जैसे कि मेफ्टाल्सपास है, ब्रूफिन है या आपकी एस्प्रिन है, ये सब आपको नहीं लेनी होती। क्यों नहीं लेनी होती? क्योंकि यह दवाइयाँ आपके मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो जो ये आपका इम्प्लांटेशन का दर्द है उस टाइम पे, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि ये दर्द बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है, हल्का फुल्का ही होने वाला है, तो यूजुअली दवाई की ज़रूरत आएगी ही नहीं। पर फिर भी कुछ महिलाओं का क्या होता है, पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, यानी कि उनको हल्का सा दर्द भी बेयर नहीं होता। पर तब भी आप इसको, गोलियों को आप प्रयोग ना करें, पेन किलर्स ना लें इस टाइम पर। दूसरी बात, अब ये होता किस समय पे है, कौन से टाइम पे होता है ये जो इम्प्लांटेशन का दर्द है? देखिए, इम्प्लांटेशन का दर्द है तो किस टाइम पे होगा? साइंटिफिकली मैं बात करूँ तो ये जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसी टाइम पे ये इम्प्लांटेशन का पेन होगा। तो इम्प्लांटेशन किस टाइम पे होता है? जब आपका अंडा निकल के बाहर आता है, यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके लगभग 6 से 12 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। क्योंकि देखिए, जब अंडा निकल के आया तो फिर अंडा ओवरी में से बाहर निकला, उसको फिर फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करना पड़ेगा। फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करेगा, उसको 2-3 दिन उसमें लगेंगे। फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म उससे कांटेक्ट में आएगा और एक छोटा सा जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। फिर वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर पहुंचेगा, 1-2 दिन और लग जाएंगे। फिर 1-2 दिन में जाके वहाँ और लगा के वह बड़ो होना शुरू होगा। तो लगभग अंडा निकलने से 6 से 12 के बाद 6 से 12 दिन और लगते हैं ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस होने में। इसीलिए ये जो दर्द भी होता है ये ओव्यूलेशन के लगभग 6 से 12 दिन के बीच में होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है, 32 की या 35 की, मैं सभी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं मान के चल रही हूँ, अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है, तो टेक्निकली आपके अंदर अंडा 14th डे पे निकलेगा। और ये जो दर्द है ये आपको आपके पीरियड के 20वें से लेके 26वें दिन के बीच में मिलेगा, 20th से लेके 26th डे तक। जी हाँ, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं, जो पहला वाला पीरियड आया है, उसके डे 1 को आप फर्स्ट डे काउंट करेंगे। जब भी इस प्रकार की कैलकुलेशन होती है, जो पीरियड का पहला दिन होता है उसको फर्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत से बार लोग गलती क्या कर देते हैं, जो पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद वाले दिन से वो काउंटिंग शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। जिस दिन आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई है उसको आपको फर्स्ट डे, पीरियड का फर्स्ट डे कैलकुलेट करना होता है। तो 28 दिन की साइकिल है तो आपको ये दर्द लगभग 20 से 26वें दिन के बीच में होगा। अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है, 30 डेज़ की साइकिल है, नोट कर सकती हैं आप इसे, अगर आपकी 30 डेज़ की साइकिल है तो यही दर्द आपको 22 से 28 डेज़ के बीच में होगा। जी हाँ, 22 से लेके 28वें दिन के बीच में होगा, अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 दिन की है। अब अगर आपकी साइकिल लेंथ 32 दिन की है, तो जैसे 32 डेज़ की साइकिल लेंथ है तो ओव्यूलेशन होगा 18th डे पे, तो आपको जो पेन होगा वह होगा 24 से लेके 30वें दिन के बीच में। यानी कि 32 दिन की साइकिल है तो 24th डे से लेके 30th डे के बीच में आपको ये पेन होगा। अब अगर आपकी साइकिल लेंथ 35 दिन की, आपकी थोड़ी सी लंबी साइकिल है, 35 डेज़ की साइकिल है, तो यही जो पेन है, ये जो क्रैम्प है, ये जो इम्प्लांटेशन का पेन है, यह आपको होगा 27th से लेके 33rd डे के बीच में, 27 से लेके
33वें दिन के बीच में आपको यह दर्द होगा, अगर आपकी 35 दिन की साइकिल है, क्योंकि यह दर्द ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद में होता है। तो ये तो हुआ कि यह दर्द किस किस टाइम पे होता है। एक और चीज़, इस दर्द के साथ और भी कई सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यह जो इम्प्लांटेशन का पेन हुआ आपको, एक बार ये पेन हुआ, पेन तो होके 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ में कई और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको आप पीरियड पेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी मैं आपको एंड में पूरा बताऊंगी, हाँ, तो आप पूरा समझिएगा ये चीज़ को। और क्या सिम्टम्स आने लग सकते हैं, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो सकता है, आपको थकान लग सकती है, आपको लग सकता है कि आपका एनर्जी लेवल पता नहीं क्यों एकदम से बहुत वीक हो गया है, बहुत कम हो गया है, आपको बुखार जैसा सा फीलिंग भी आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है। आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ना एक साइंटिफिक रीज़न है। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। जो ब्रेस्ट में पेन होना या थकान लगना होता है वह भी, उसके पीछे भी जो साइंटिफिक रीज़न होता है वह बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण होता है। एक्चुअली जब बेबी इम्प्लांट हो जाता है, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, वह वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाता है, ग्रो करता है और हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनका लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाता है। HCG का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में और भी कई चेंजेस आते हैं, जैसे कि जी घबराना का भी बड़ा स्पेसिफिक होता है। उल्टी होती नहीं है, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, नॉजिया ही नॉजिया चल रहा होता है। वैसे तो ये मूवीज़ में, TV सीरियल में, सब में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। जी हाँ, ये एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इसमें एक और स्पेशलिटी होती है कि ये नॉजिया ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग इतनी नहीं होती, यानी कि मरीज़ को लगता है कि उल्टी आएगी, पर एक्चुअली बहुत उल्टी आती नहीं है। आता भी है तो थोड़ा बहुत मरीज़ कहते हैं, यूजुअल लोगों की सेइंग होती है कि जो एसिड बना था या जो पानी है बस वही निकला, कुछ खाना वाना ज़्यादा निकला नहीं। पर ऐसा नहीं कि उल्टी नहीं हो सकती, उल्टी भी हो सकती है, पर जी घबराना ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि नॉजिया ज़्यादा कॉमन होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपके मूड चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि आपको बिना फालतू रोना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। मूवी में तो दिखाते हैं सब बहुत बढ़िया है, हाँ, कंसीव हो गया है तो कितना अच्छा लगेगा, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अच्छा सेंसेशन नहीं आता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है ना, तो आपका मुंह का टेस्ट भी चला जाता है, मूड भी चला जाता है, थोड़ा बहुत दर्द भी होना शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छा सेंसेशन नहीं होता आपको, बल्कि आपके जो मूड होता है ना, वो इरिटेबिलिटी वाला मूड ज़्यादा हो जाता है, बिना फालतू गुस्सा आने वाला ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा यूरिन बार बार आना, इस तरह की भी सेंसेशन हो सकती है। तो मूड चेंजेस के अलावा टेस्ट के अंदर जो मैंने आपको चेंजेस बताया कि बहुत बार जैसे आपने बहुत स्पेसिफिकली सुना होगा कि महिलाओं की बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है, किचन के अंदर जाने में भी उनको उल्टी जैसा लगता है, रोटी की स्मेल से उल्टी जैसा लगता है, जो खाना पहले बहुत अच्छा लग रहा था, रूटीनली वो खा पा रही थी, वो अब खा ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यह सभी सिम्टम्स हर महिला में हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी के कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कि जैसे मैंने बताया, क्रैम्प होना भी एक 50% ऑलमोस्ट मरीज़ों में पाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों में मिले। बहुत बार कुछ पेशेंट्स क्या कहते हैं, हमारे मैडम मुझे तो उल्टी ही नहीं हो रही, जी भी नहीं घबरा रहा, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिम्टम हर मरीज़ में होने ही वाले हैं, पूरे के पूरे कि आपकी फ्रेंड को हुए हैं तो आपको भी ये सारे के सारे सिम्टम्स हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी महिला में कोई सिम्टम ज़्यादा, किसी में कोई कम हो सकता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि हम इसे पीरियड से कैसे डिफरेंशिएट करें। जो मैंने आपको सबसे पहले पेन बताया, जो महिलाओं का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, इवन पेशेंट्स भी पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी ये बहुत सवाल आता है कि मैडम पीरियड को और इम्प्लांटेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे फ़र्क पता लगे कि ये पीरियड का दर्द है, पीरियड के कारण होने वाली ब्लीडिंग है, या इम्प्लांटेशन के बारे में। तो देखिए, इम्प्लांटेशन का दर्द और पीरियड के दर्द में जो मेनली फ़र्क होता है, पीरियड का जो दर्द होता है, यानी कि पीरियड आने से जस्ट पहले जो पेन होता है वह सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा होता है, जबकि ये जो इम्प्लांटेशन वाला पेन होता है ये थोड़ा कम होता है। इम्प्लांटेशन वाला जो दर्द होता है यह प्रिकिंग, टिंगलिंग या नीचे खिंचाव जैसा दर्द होता है, जबकि जो पीरियड्स वाला पेन होता है वह आपको हर महीने आता है, तो आप मेकआउट कर सकती हैं। वो एकदम क्रैम्प्स जैसा होता है, एकदम बहुत तेज़ दर्द जैसा होता है, अकड़न होती है, फिर कुछ मिनट रहती है, फिर वो अकड़न थोड़ी कम हो जाती है, फिर वापस कुछ मिनट होती है, फिर चली जाती है। ये जो पीरियड वाला पेन होता है ये किस लिए होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो उसके अंदर की लाइनिंग है उसको शेड ऑफ करने के लिए।
जिस महीने प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड आता है। जब पीरियड आता है तो यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो बच्चे के दानी के अंदर की जो लाइनिंग है, जो दीवार है, उसे वह शेड ऑफ कर सके। तो यह वाला जो पेन होता है यह है सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर पेन होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्द की तरह होता है, जबकि इम्प्लांटेशन वाला जो दर्द होता है वह माइल्ड दर्द होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीरियड जब आता है तो पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसमें भी सिग्निफिकेंट फ़र्क होता है। जो इम्प्लांटेशन के कारण ब्लीडिंग होती है वह काफ़ी माइल्ड होती है, काफ़ी कम होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है, सिर्फ स्पॉटिंग या पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज जैसी होती है। जबकि जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो प्रॉपर ब्लीडिंग जैसी होती है। हो सकता है कि एक आधा दिन ब्राउन डिस्चार्ज आए लेकिन अगले दिन से फ्लो जैसा, जैसे आपको पीरियड्स आते हैं वैसे आना शुरू हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसके साथ में जो मैंने आपको और कई सिम्टम्स बताए वह भी बहुत कॉमनली मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मूड चेंजेस है, जी घबराना है, उल्टी जैसा लगना है, थकान है, नींद ज़्यादा आना है। जबकि जो पीरियड्स आते हैं तो बल्कि जो ये सिम्टम्स चले रहे होते हैं, अगर ब्रेस्ट वेस्ट में पेन भी हो रहा होता है तो बल्कि वो और चला जाता है, गायब हो जाता है। यानी किसी को जैसे मूड चेंजेस है, जैसे किसी को क्या होता है पीरियड आने से पहले PMS के सिम्टम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं, तो बल्कि जब पीरियड आ जाता है उसके क्रैम्प्स आने के एक आधे दिन बाद ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। जबकि प्रेगनेंसी होती है तो ये सभी सिम्टम्स बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन हुआ तो ये सिम्टम्स बढ़ेंगे, लेकिन पीरियड आने वाला है तो ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप इम्प्लांटेशन के पेन को पीरियड के पेन से डिफरेंशिएट कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन का पेन है वो फ्यू आवर्स से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक चलेगा, जबकि पीरियड का पेन थोड़ा और लंबा चल सकता है। कुछ महिलाओं में पीरियड आता है उसके साथ भी ये चलता है, तो पीरियड का पेन स्ट्रॉन्गर भी है, ज़्यादा लंबा भी चलेगा। तो इन सिम्टम्स के द्वारा हम प्रेगनेंसी को पीरियड मिस होने से भी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पीरियड का पेन है वो पीरियड से जस्ट पहले होता है, जबकि जो इम्प्लांटेशन वाला पेन है वह आपके ओव्यूलेशन से 6 से 12 दिन के बाद में होता है, यानी कि थोड़ा और जल्दी हो जाता है। पीरियड वाला पेन जैसे 28 दिन की साइकिल है तो 27वें 28वें दिन पे होगा, जबकि जो इम्प्लांटेशन वाला जो पेन है वह होगा 20 से 26वें दिन के बीच में। तो टाइमिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है। पीरियड वाला पेन पीरियड के ज़्यादा पास में होता है, जबकि इम्प्लांटेशन वाला जो पेन है वो पीरियड से थोड़ा पहले ही हो जाता है। तो पीरियड का पेन और इम्प्लांटेशन में अगर आप ढंग से उसको हर महीने फॉलोअप करें, जैसे आपको अगर किसी को पीरियड में पेन होता है तो वो हर महिला को अपनी साइकिल के बारे में, अपने पेन के बारे में आइडिया होता है कि वो किस तरह से होता है। तो अगर वह अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखे तो वह उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि एक्चुअली इम्प्लांटेशन का है या पीरियड का है। और ये जानना इसलिए मैंने बताया ज़रूरी है, 2 कारण। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, बच्चा चाहिए, ताकि आप ध्यान रख सकें, आप पेन किलर नहीं रखाएँ, आप भारी वज़न नहीं उठाएँ उस टाइम पर, आप फिज़िकल रिलेशनशिप भी उस टाइम पर अवॉइड करें, आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा जर्क्स लगें ऐसी ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, आप पपीता पाइनएप्पल खाना अवॉइड करें, आप किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई और बीमारी हो जाती है, खांसी, जुकाम, यूरिन इन्फेक्शन, कुछ भी जिसके कारण आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो आप सेफ़ दवाइयाँ लें। आप प्रेगनेंसी के अंदर जो दवाइयाँ सेफ़ होती हैं वहीं लें, अनसेफ मेडिसिन ना लें, आप बहुत भारी वज़न ना उठाएं, आप ज़मीन पर बैठ के करने वाले काम ना करें। मैं ये नहीं कहती कि आप बेड रेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट इन सभी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। आप फोलिक एसिड लें, आप अपने डॉक्टर से जल्द मिलें अगर पीरियड मिस हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें का आपको ध्यान रखना है ताकि आप जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ अपनी प्रेगनेंसी को। इन सब से चीज़ों से फ़ायदा मेनली यही है कि हम ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अगर हमको थोड़ा प्रेगनेंसी का जल्दी पता चल जाता है। अब सपोजिटली आपको क्रैम्प्स भी आ गए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है? देखिए, एक तो मैंने ये बताया कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपको अपना जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड की, उस टाइम पे अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो फिर आपको उसके 1 या 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना। प्रेगनेंसी टेस्ट आप मॉर्निंग यूरिन सैंपल से करके देख सकती हैं। बहुत बार उस टाइम पे जो लाइन है, जो सेकेंड लाइन है, बहुत वो हल्के रंग की आती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कभी कभी जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो वो जो BTA-HCG का वैल्यूज़ होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए वो लाइन बहुत डार्क नहीं आती, तो वो लाइट आ सकती है। घबराइए नहीं। अगर बाई चांस उस टाइम पे लाइट लाइन भी नहीं आती, सिंगल लाइन आती है, तो भी हताश ना हो। 5-6 दिन और इंतज़ार करें और 5-6 दिन बाद में वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करके देखें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आगे जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो आपको दी जा सके। तो
इस प्रकार से प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती लक्षणों से हम प्रेगनेंसी को पीरियड मिस होने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। और पीरियड मिस होने पे तो डेफिनेटली आपको यूरिन टेस्ट करना ही करना है। उसके लिए भी एक और चीज़ मैं बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स का कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आता है, पूछना चाहते हैं कि मैडम प्रेगनेंसी है या नहीं है, हम बहुत कंफ्यूज हैं। जो हमारे पास देखिए ओपीडी में दिखाने आता है उसके लिए तो हम बहुत सिंपल है, सीधा एक यूरिन का टेस्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आप इतने कन्फ्यूजन में क्यों रहते हैं। कोई कोलगेट से टेस्ट कर रहा है, कोई पूछता है नमक से मैडम पता चल जाएगा क्या, तो आप क्यों इन चक्करों में पड़ना चाहते हैं? क्यों आप टूथपेस्ट से, क्यों आप नमक से अपनी प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना चाहते हैं, जो कि आपको वैसे भी कंफर्म पता चलना नहीं है उन सब चीज़ों से, और आप कन्फ्यूजन में ही रहने वाले हैं। एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जो किट होती है वो मुश्किल से 30 से 50 रुपए के बीच में मार्केट में बहुत ईजीली किसी भी फार्मेसी की दुकान पे अवेलेबल होती है। उसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए, आप जाइए लेके आइए, टेस्ट कर लीजिए, आपका कन्फ्यूजन वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगा। और उसको चेक करना और डिटेक्ट करना बहुत ही आसान काम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे किया जाता है तो मेरे डिटेल वीडियोस उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं उसको। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।